आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रविश के जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं चुनावी चर्चा के लिए। हम लोगों ने बिहार में 2 चरण के चुनाव देखे। हम लोगों ने लाखों लोगों से बात किया, हम लोगों ने जाना, उनकी मंशा जानी, उनकी इच्छा जानी, सामाजिक स्थिति और परिस्थिति के बारे में जाना, वहाँ के मुद्दा और वहाँ की समस्याओं को जाना। समाधान आसान है यदि सरकार चाह ले, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। आइए चुनावी चर्चा के लिए हम लोग आज के मीडिया के रोल पर, मीडिया जो रोल निभा रही है और जो रोल उसको निभाना चाहिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में एक अच्छे और समाज सेवी शिक्षक उपस्थित हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपके चैनल जो देख रहे हैं उनको भी मेरी भावी शुभकामनाएं भी हैं। और जो कुछ भी सर का सवाल होगा मैं प्रयास करूंगा कि उसका सही फैक्ट जवाब दूं। हाँ सर, बताइए आप क्या पूछना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एग्जिट पोल कभी एनडीए की सरकार बना रही है, कभी महागठबंधन की सरकार बना रही है। लोगों की इच्छा और अनिच्छा से कोई मतलब नहीं रह गया। बिहार की सही तस्वीर दिखाने में क्या लगता है आज की मीडिया जो है सक्षम है? सर, आपकी पूरे सवाल का मैं एक जवाब अगर दूं, फैक्ट यही है कि आज जो है हमारे जो स्वतंत्र संविधान के एक स्वतंत्र आयोग है, निर्वाचन आयोग, उसकी तो धज्जियां उड़ गई है। समझिए कि बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी है। आखिर में माने हमारा निर्वाचन आयोग जो गुप्त मतदान के बारे में कहा जाता है कि मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। अब गुप्त मतदान हुआ, उसके बारे में एग्जिट पोल वाले लोग पूरी की पूरी दावा क्या, वो तो पूरी बता रहे हैं कि फलाने की जीत है, फलाने की हार है, जबकि मतगणना हुई नहीं। तो आखिर ऐसे दावे, ऐसे जो किए जा रहे हैं दावे, इस पर हमारे निर्वाचन आयोग चुप है। ये सबसे बड़ी हमारी संविधान के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी चूक है निर्वाचन आयोग की। अब मीडिया तो आजकल कहिए कि पहले के जमाने में एक होते थे साहूकार वगैरह होते थे जो पूरे समाज का ठेकेदार बनते थे। आज का जो मीडिया है वह चाटुकार हो गया है। यानी सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको चाटना है, क्योंकि नहीं चाटेंगे तो उनका चलने देगा नहीं। तो मीडिया की स्वतंत्रता की आप बात करते हैं तो आप देख लीजिए ना, हमारे भारत का जो पोजीशन है वो लगभग 100 से, माने जो 165 देशों की जो रैंकिंग होती है उसमें हमारा रैंकिंग तो 100 से बहुत नीचे है। टॉप 100 में भी हम नहीं है। तो हमारी मीडिया की स्वतंत्रता की तो बात ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए। मीडिया हमारी जो है, मीडिया मैं नहीं मानता हूँ, वो मीडिया नहीं, वो चाटुकार है। कहने का मतलब है कि वो बिहार की या बिहार की चुनावी स्थिति के बारे में सही तरीके से बताने में सक्षम ही नहीं है, या फिर कोई और बात है? नहीं, मीडिया तो, आखिर मीडिया का मतलब है कि एक सही मुद्दे रखना, लोकतंत्र की सही बातों को रखना। तो जो समाज के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको न रख करके, आखिर मतदान हुआ तो किस मुद्दे पर मतदान हुआ, इसको रखना चाहिए मीडिया को, कि इस मुद्दे पर मतदान लोगों ने किया। आखिर जिसको ही वो जिता रहे हैं, अब जिसको भी हरा रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो जिसको जिता रहे हैं, आखिर वहां की जनता जिसने जिता रहा है जिन लोगों को, कुछ ना कुछ तो उनका मुद्दा रहा होगा जनता का ना। वो मीडिया को रखना चाहिए कि ये मुद्दे पर लोगों ने बढ़ चढ़ के किया है मतदान। ये नहीं रखा जा रहा है, सीधी सी बस एग्जिट पोल में सरकार ही बना दी गई है। अब मेरे हिसाब से तो शपथ का भी चर्चा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं? कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मीडिया जो है आज के डेट में बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, पूरी तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। किसी न किसी के इशारे पर काम कर रही है। हर वर्ग का हर मीडिया हो चुका है, अपने अपने वर्ग की बात रख रहा है। कोई पूरी तरह निष्पक्ष बात करने में मतलब जो है अपना योगदान या मतलब अपनी मतलब जो है इच्छा या योगदान देने में सक्षम नहीं लग रहा है। कुछ देखिए, मीडिया तो
चला ही गया है। मिला-जुला कर कुछ सोशल मीडिया है, जो वैसे मुद्दे उठा रही हैं जो नेशनल मीडिया को उठाना चाहिए था। तो हमारी मीडिया के जो माने विश्वसनीयता है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरा तो ये मानना है कि जो चौथा स्तंभ है, वो खत्म हो चुका है। कहने का मतलब यही है कि जो एग्जिट पोल दिखा रही है वो सही नहीं है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में मैं आपको जो है अंतर बता दूं। जो ओपिनियन होते हैं पोल, बिफोर माने पोलिंग के बिफोर हुआ किया जाता है, और एग्जिट पोल आफ्टर पोलिंग के बाद किया जाता है। तो ये दोनों पोल ठीक है, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, लेकिन एक बात तो, इस बात को आप भी समझ रहे होंगे कि आज हमारी जो लोकतंत्र में बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हो गए, शिक्षा का ग्राफ भी बढ़ा, तो लोग मतदान करके आए और पूरा आपको बता दे। ये आप एस्पेक्ट रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि उम्मीद है आपको कोई आपको बता देगा कि हम इनको दिया हूं 100%? ऐसा मैं शायद ही बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो अपनी मतदान करके आते हैं, बताते हैं कि मैं फलाने को दिया हूं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो जो एग्जिट पोल वाले बता रहे हैं, मैं तो इस पर समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कैसे उन्होंने एग्जिट पोल ले लिया। क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहा होगा? इस बार चुनाव का मुद्दा तो बिल्कुल था, रोजगार की बात थी, स्वास्थ्य की बात थी, जो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, इंडस्ट्रीज की बात हुई थी। कई सी पार्टियां जो बोली कि हमको जो लोग बाहर से आए हैं उनको फिर हम जाने का मौका नहीं देंगे। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पलायन करने वाला बिहार से ही लोग हैं। तो ये सब मुद्दा तो था, ऐसा मुद्दा रहा ही है। मतलब कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार बना रही है। देखिए, एक गन्ना होने दीजिए। एग्जिट पोल की तरह मैं तो नहीं बता सकता हूँ, जो उन लोगों ने माने जो मेढकी लिखा कुछ उछल कूद कर रहे हैं, वैसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मतगणना में टाइम नहीं है, 14 तारीख होने दीजिए, पता चल जाएगा, है ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप देख रहे थे बात जनता की, साथ रवीश के, जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।